रामपुर एसआईआर पूरा होने के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पहले जिले में 17,57,000 मतदाता थे, अब 3,21,000 नाम हटाए गए हैं और 1,16,000 नए मतदाता जोड़े गए हैं। इसके बाद कुल संख्या 15,41,000 रह गई है। प्रशासन के अनुसार ये प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की गई है और ताकि सूची शुद्ध और अद्यतन रहे। शुरू के एक हफ्ते तक प्रिपरेशन और ट्रेनिंग प्रिंटिंग का समय था। उसके बाद से 4 नवंबर से 26 दिसंबर तक इनोमिनेशन पीरियड चला, जिसमें सभी को अपना इनोमिनेशन फॉर्म जो है सबमिट करना था। वोटर्स की जो है मैपिंग होनी थी। इसके आधार पर 6 जनवरी को ड्राफ्ट वोटर्स लिस्ट पब्लिश हुई थी और उसके बाद अगले 2 महीने के लिए जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है उसके आधार पर जो मतदाता हैं उनको अपनी दावा आपत्ति उसमें प्रस्तुत करने थे। ये दावा आपत्ति का समय 6 जनवरी से 27 मार्च तक था और इन दावा आपत्तियों की सभी की जो है सुनवाई कर ली गई है और उसके आधार पर आज 10 अप्रैल को फाइनल वोटर लिस्ट जो है पब्लिश की गई है। इसमें जब एसआईआर की प्रक्रिया 28 अक्टूबर को शुरू हुई थी, उस समय हमारे पास जो कुल मतदाता की संख्या थी वो लगभग 17,57,000 के करीब थी। इसके बाद जो डिलीशन की प्रक्रिया शुरू हुई उसमें लगभग 3,21,000 जो वोट हैं वो डिलीट हुए। इसके साथ ही नए सिरे से फॉर्म 6 के माध्यम से जो आवेदन किया गया तो नए जो वोट जुड़े हैं वो 1,16,000 जो है वोट जुड़े हैं। तो इस प्रकार से एज ऑन टुडे कुल मिला के हमारे पास 15,41,073 की संख्या में हमारे वोटर्स जनपद रामपुर में हैं। इसमें पुरुष मतदाता 8,37,000 की संख्या है और महिला मतदाताओं की लगभग 7 लाख संख्या है। थर्ड जेंडर के भी 84 व्यक्ति हैं। युवा मतदाताओं की संख्या 26,000 से अधिक है। सीनियर सिटीजन हमारे लगभग 7,000 हैं। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या लगभग 15,000 है और लगभग 1,500 सर्विस वोटर्स हैं। सीतापुर में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता पिंदर सिंह सिद्धू की देखरेख में बड़ा गांव में बैठक हुई है। इसमें करीब 56 गांवों के किसानों ने हिस्सा लिया है और अपनी समस्याएं रखी हैं। किसानों ने बड़ा गांव में बिजली उपकेंद्र बनाने की मांग को प्रमुख मुद्दा बताया। बैठक में तय हुआ कि 13 अप्रैल को जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। किसानों ने कहा कि पानी, सिंचाई और शिक्षा की समस्याएं बढ़ रही हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। साथियों, आज हम लोग मोहली विधानसभा के गांव बड़ा गांव मंदिर पे हैं। यहाँ हम लोगों ने मीटिंग की है। यहाँ जो जिम्मेदार लोग थे, पवन दीक्षित, उमेश अवस्थी, प्रधान जी, अनु सिंह जी, डब्लू सिंह जी, अमित मिश्रा जी, धीरेन्द्र सिंह जी, राकेश विनय और शंकर बख्श सिंह, सब लोग इन लोगों ने मिलकर सभी गाँव का एक मुद्दा है कि यहाँ पर पावर हाउस नहीं। कई बार सुर्खियों में आया 2-3 साल पहले के पावर हाउस मंजूर हो गया जी, ब्लॉक मंजूर हो गई, पर यहाँ अभी तो कोई कुछ नहीं हुआ। सब बातें हवा हवाई। 56 गांव ऐसे हैं जहां पर हफ्ता हफ्ता बिजली नहीं जाती और आती है तो 2 घंटे आती है फिर चली जाती है। लाइन टूट जाती है, कोई बनाने वाला नहीं आता। लंबी लंबी लाइनें पड़ी हुई है, खंबे भी नहीं है। पावर हाउस ना होने की वजह से किसान खेती नहीं कर पा रहे, किसानों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे और रोजमर्रा की जिंदगी जो है इनकी नहीं चल रही, बिजली ना होने के कारण। कुशीनगर के रामकोला थाना इलाके के मोरवन गांव में देर रात अज्ञात हमलावरों ने घर में सो रही मां बेटी पर तेजाब फेंक दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि मां का इलाज जारी है। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार मिश्रा मौके पर पहुंचे और जांच में जुटे हुए हैं। हमलावरों की तलाश जारी है। थाना क्षेत्र रामकोला के मोरवन इमलिया गांव में अभिषेक यादव पुत्र प्रभुनाथ यादव के द्वारा एक तहरीर दिया गया है, जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि इनकी बहन रात्रि में 1:30 बजे के आसपास अपने घर में सो रही थी। उस समय किसी के द्वारा जो है ज्वलनशील पदार्थ फेंका गया और उसके पश्चात जो है इनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पे मृत्यु हो गई है। तहरीर में इनके द्वारा 2 व्यक्ति पे जो है शक जाहिर किया गया है। इनका नाम अभिमन्यु यादव है और छोटू कुशवाहा है। पुलिस की जो है 5 टीमें लगी हुई हैं। इनकी शीघ्र गिरफ्तारी के पश्चात जो है अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और बिजनौर के नजीबाबाद में इंडियन गैस एजेंसी पर सिलेंडर की किल्लत के चलते उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। लोग रात से ही लाइन लगाकर सिलेंडर लेने को मजबूर हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। एजेंसी मैनेजर ने बताया कि सप्लाई कम आने के कारण समस्या बनी हुई है, लेकिन 1 सप्ताह में स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है। गैस की कमी से उपभोक्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। मैं तो इतना कहना चाहूँगा, गैस हमारी पूरी कंप्लीट नहीं आ पा रही है। ग्राहक ज्यादा है, गैस की आपूर्ति कम हो रही है।
क्या कहना चाहेंगे इन उपभोक्ताओं के लिए जो सप्ताह वो तो लगे 1 हफ्ते में सारी नॉर्मल हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि 600-700 आदमी आ जाता है, सप्लाई मिल रही 300 सप्लाई, तो 300 आदमी परेशान हो रहे हैं। जिस तरह भीड़ लग रही है और पब्लिक भी आत्मकुला हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? वो पब्लिक तो पैनिक हो रही है, पब्लिक तो आपको पता है पैनिक हो रही है बहुत ज्यादा सबको। और झांसी के मऊरानीपुर स्थित ITI कॉलेज में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अनुदेशक रेणु वर्मा को 6,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। ये कार्रवाई निरीक्षक अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई है। छात्रों की शिकायत पर टीम ने जाल बिछाया और रकम लेते ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें कोतवाली ले जाया गया। मामले की जाँच जारी है और अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। डेली क्लास अटेंड की जाते रहे और CBT एग्जाम के लिए वेरिफिकेशन होते हैं जी, तो वेरिफिकेशन जब करवाने के लिए गए तो मैम ने बोला कि आप लोगों को 5-5 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। ये झांसी की रहने वाली है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हम लोगों ने कहा कि मैम हम व्यवस्था करेंगे पैसों की, दे देंगे, बट अभी हमारे पास है नहीं, आप इसमें पैसे कहाँ लगते हैं? अगर कोई लीगल पैसे लगते हो तो हमें उसका प्रूफ दीजिए या रसीद दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो जेन्युइन पैसे हैं, ऐसे ही देने पड़ेंगे आपको। अच्छा। गाजीपुर के दिलदार नगर बाजार में टीन शेड के एक गोदाम में जबरदस्त आग लग गई। इस हादसे में अंकित मिश्रा की जलकर मौत हो गई, जबकि लाखों रुपए का सामान भी राख हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस और टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस चीज़ की तो पुष्टि नहीं हो पाई कि किस कारण से आग लगी हुई है, मगर हमारे बगलदार हमारे एक डॉक्टर क्लिनिक थे, जो सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर अंकित मिश्रा जी थे, जो ग्राम निवासी अरगी के निवासी थे, उन्हीं की हताहत होने की संभावना है। घर परिवार और मोहल्ले के लोगों से आए और जैसे ही फाटक पे आए तो आग जली की धुआं इतनी उठ रही थी कि फाटक से ही दिख रही थी वो सारी चीज़ें। तो दौड़ते हुए मोहल्ले के लोग और सारे लोगों के समर्थन से ये चीज़ें हुई है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में खुद को क्राइम ब्रांच का पुलिसकर्मी बताकर अवैध वसूली करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर झूठे मुकदमे में फंसाने का डर दिखाकर पैसे वसूलने का आरोप है। पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना ने बताया कि NDPS मामले में गिरफ्तार आरोपियों के परिजनों से 5,50,000 रुपये वसूले गए थे। जांच के बाद आरोपी फरहान को पकड़ा गया, जिसके पास से 4,57,000 रुपये बरामद हुए हैं। मामले की जाँच जारी है। 8/4/2026 को NDPS एक्ट के तहत 4 अभियुक्तों पर कार्रवाई की गई थी। गिरफ्तारी से बचाने के नाम पर अभियुक्त फरहान के द्वारा 5,50,000 की वसूली गिरफ्तार अभियुक्त मुन्ना के परिजनों से की गई थी। इस पर तत्काल टीमें गठित करते हुए इसकी पहचान करते हुए इसको गिरफ्तार किया गया है। ये अपने आप को क्राइम ब्रांच का पुलिसकर्मी बताता था और इस तरह की अवैध वसूली करता था। अभियुक्तों से 4,57,000 की बरामदगी की गई है। इनके खिलाफ 308(6) BNS का अभियोग पंजीकृत किया गया है। तो और क्या क्या बरामद हुआ है इनके पास? इसके बारे में डिटेल जानकारी की जा रही है कि इसने किस तरह के अन्य जगहों पर भी धोखाधड़ी और इस तरह से वसूली की है। जैसा इसका अभी तक की जानकारी में प्राप्त हुआ है कि और व्यक्तियों के साथ में भी इस तरह से इसने धोखाधड़ी की है। अपनी पत्नी के जरिए भी ये इस तरह की अवैध वसूली करवाता था, झूठे आरोप लगवाता था। वाराणसी से खबर है। उत्तर प्रदेश एनर्जी एक्सपो 2026 को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि PM सूर्य घर और PM कुसुम योजनाओं से सौर ऊर्जा को तेजी मिल रही है। मार्च में ही 3,000 से ज़्यादा सोलर पैनल लगाए गए हैं। सवाल ये क्या यूपी जल्द ही स्वच्छ ऊर्जा का बड़ा हब बन पाएगा? सर, क्या कार्यक्रम रहा आज सर जो PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जो हमारे इस समय को देखते हुए इसके पहले भी भारत सरकार द्वारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है देश के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस, बिजली की क्राइसिस, इलेक्ट्रिसिटी की बचत के लिए हम इसको एक अभियान घर घर सोलर के रूप में यहाँ अक्टूबर 23 से शुरू किया था। इसकी सफलता और इसकी बिजली की बचत को देखते हुए, लाभार्थियों की लाभ को देखते हुए भारत सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने PM सूर्यघर योजना का फरवरी 24 से यहाँ लॉन्च किया। और PM सूर्यघर के जो सफलताएं हैं और उनके जो लाभ हैं उसको यदि मैं आपको विस्तार से बताना चाहें तो पूरा दिन पूरी रात कम हो जाएगी। हम जो जैसे कि हरित क्रांति लाए, खेतों में हर फसल को उपयोग करके, ऐसे ही में हर घर की छत पे जो छत हमारी बेकार पड़ी है, जिस छत का कोई उपयोग नहीं है,
उस छत का उपयोग करके हम बिजली पैदा कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आई है। रंगीला नगर में पुलिस ने जुए के बड़े अड्डे का भंडाफोड़ कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। मौके से करीब 5 लाख रुपए नकद, अवैध असलहे और वाहन बरामद हुए हैं। पूछताछ में नेपाल तक फैले हुए नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस अब पूरे गिरोह को हथियार सप्लाई चेन की जांच में जुटी हुई है। कल दिनांक 9/4/2026 को थाना कोतवाली सदर की फोर्स के द्वारा एक जुए के गैंग को पकड़ा गया है, जिसमें टोटल 6 एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया था, जिसमें उनके नाम है मोहन मिश्रा, सुनील दीक्षित, प्रेम किशोर, पप्पू, फैजान और अरुण कुमार वर्मा। इनके पास से टोटल 4,91,000 रिकवर हुआ है, जो कि 4,15,000 फड़ से एवं 76,000 रुपये इनके जमा तलाशी से। इन्हीं के पास से 4 तमंचे और 2 पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस .315 बोर और 4 कारतूस .32 बोर के रिकवर हुए हैं। इन्हीं के पास से 52 ताश के पत्ते, ग्रैंड विटारा व्हीकल और एक स्प्लेंडर व्हीकल भी रिकवर हुआ है। इस संबंध में कि इनके पास से इतने इलीगल वेपन्स कहां से आए हैं, उस संबंध में भी पूछताछ की गई है और जो नाम आ रहे हैं उनकी बैक ट्रैकिंग करके उनको भी शीघ्र गिरफ्तार कर और आगे की कार्रवाई की जाएगी।